एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हमारे साथ खास मेहमान है अयोध्या हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास। राजू दास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और आपके सभी दर्शकों को ढेर सारा आशीर्वाद, मंगल कामना और आपके जितने वर्कर हैं, जितने आपके सहयोगी हैं, उनको भी ढेर सारा आशीर्वाद हनुमान महाराज के तरफ से। जी राजू दास जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि महाकाल कॉरिडोर का आज जो भव्य निर्माण लोकार्पण जो किया जा रहा है, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? मैं पहले तो 125 करोड़ देशवासियों की तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ। 2000 वर्ष पूर्व महाराजा विक्रमादित्य के द्वारा सनातन धर्म संस्कृति, अखंड भारत, अखंड सनातन संस्कृति और हिंदुत्व और सनातन संस्कृति की जहाँ पर भी जीर्ण शीर्ण टूटे फूटे मंदिर, उसको पुनरुद्धार महाराजा विक्रमादित्य जी ने किया था। दूसरा, पूज्य अहिल्याबाई होलकर जी ने थोड़ा सा प्रयास किया था, लेकिन मैं भगीरथ प्रयास ही कहूंगा माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने महाकाल कॉरिडोर का भव्यता दिव्यता, उसकी जो सनातन धरोहर को जिस प्रकार से उन्होंने स्थापित करने का कार्य किया है, इसके नाते देश को, प्रधानमंत्री जी को ढेर सारा आशीर्वाद और साधु संतों की तरफ से, हिंदुस्तानियों की तरफ से, आम जनमानस की तरफ से ढेर सारा प्यार, स्नेह और धन्यवाद माननीय देश के प्रधानमंत्री जी को। जी राजू दास जी, देश में महादेव पर क्रेडिट लेने की होड़ चल रही है। अदालत में भी महादेव, सियासत में भी महादेव, मतलब हर जगह महादेव। क्या कहेंगे आप? नहीं, महादेव सियासत के कोई सर्टिफिकेट के वो नहीं है कि महादेव को सियासत का और वोट लेने की सर्टिफिकेट चाहिए। भगवान भोले पारब्रह्म परमात्मा जगत नियंता चराचर स्वामी है, और जिसने भी भोले का स्पर्श किया, दर्शन किया, उसको लगता है उसके सारे पाप, सारे रोग, सारे दोष दूर होते हैं। महादेव राजनीति के केंद्र नहीं है। मैं साधुवाद देता हूँ पुनः एक प्रधानमंत्री जी को और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ ऐसे लोगों को जो कतिपय महादेव का भले नाम लेकर, चाहे वो अपना राजनीति चमकाना चाहते हो, चाहे राजनीति करना चाहते हो, चाहे अपना रोजी रोजगार को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो बिना महादेव का कोई कार्य संभव ही नहीं। ये हो नहीं है, ये महादेव के बिना कोई चीज संभव नहीं है। तो मुझको लगता है ये प्रयास कर रहे होंगे वो लोग। जी राजू दास जी, लेकिन महाकाल कॉरिडोर पर राजनीतिक श्रेय लेने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों में होड़ लगी हुई है कि ये हमने किया, ये हमने किया, इस तरीके की। नहीं, पहले तो मैं देश को, प्रधानमंत्री जी को और वहाँ के मुख्यमंत्री महोदय को साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा। कांग्रेस नाम बदल लीजिए। कांग्रेस अयोध्या प्रकरण से जो चीज मैं देखा हूँ, करता हूँ, कोर्ट का आदेश से अयोध्या का राम जन्मभूमि का ताला खुला। कांग्रेसियों ने बाद में कहा कि मैंने खुलवाई। एक समन्वय समिति बनी। वो समिति राम जन्मभूमि मंदिर को बनाने में रोड़ा अटकाने का काम कर रहा था। बाद में कहा कि मैंने समिति इसलिए बनाई कि मंदिर निर्माण हो। रामालय ट्रस्ट बना, जिसमें पूज्य जगत गुरु स्वरूपानंद जी महाराज राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण बनाने के लिए कांग्रेस के तरफ से निर्धारित हुए, लेकिन नहीं बनाया उन्होंने। तीसरी बात, राम सेतु को काल्पनिक करने वाला, राम को काल्पनिक करने वाला, और तो और उन्हीं के शासन काल में उत्तर प्रदेश में माननीय स्वर्गीय मुल्ला मुलायम सिंह जी की सरकार थी, और उनके सहयोग से ही वह सरकार चल रही थी। मैं पूछना चाहता हूँ, जब निहत्थे राम भक्तों पर गोली चली तो गठबंधन की सरकार थी, तत्काल प्रभाव से उन्होंने
सरकार को बर्खास्त क्यों नहीं किया? करना चाहिए था। जैसे कल्याण सिंह जी ने स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया कि हाँ मैंने बाबरी मस्जिद तोड़ने का आदेश दिया, आम जनमानस को हमने योगदान दिया, सहयोग किया, हाँ हमने गोली नहीं चलवाई, गोली नहीं चलवा सकता क्योंकि बहुसंख्यक सवाल की आस्था का विषय है। तो आज अगर राम जन्मभूमि के विरोध में 16-16, 17-17 और कांग्रेसी मानसिकता के लोगों ने वकील खड़ी कर दिए, जो सदैव हमको बोको हराम, ISI, तालिबान से जोड़ा, सदैव हमको हमारे ऊपर भगवा आतंक मरने का प्रयास किया, कोशिश किया, लेकिन साध्वी प्रज्ञा कर्नल पुरोहित को क्या स्थिति बना दिया। लेकिन चलिए, हमको संविधान में आस्था है, संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़े लोग छूटे भी, लेकिन उतना प्रताड़ना, मारना, पीटना, हरासमेंट, उस प्रकार से उनके साथ अवान्य व्यवहार, शारीरिक शोषण, इस प्रकार से उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसको कोई पूर्ति तो नहीं कर सकता ना। जब अयोध्या में गोली चली तो क्या किसी पर मुकदमा हुआ? नहीं हुआ। ना मुलायम सिंह जी के ऊपर हुआ, ना कांग्रेस के ऊपर हुआ। आखिर उन राम भक्तों का क्या दोष था जो राम जन्मभूमि से 2 किलोमीटर दूर, राम जन्मभूमि से 3 किलोमीटर दूर, उन राम भक्तों के पास ना ईंट था, ना पत्थर था, ना लाठी थे, ना डंडे थे, ना तो किसी पुलिस कर्मी के ऊपर वो लाठी डंडे बरसा रहे थे। उल्टे उनके पास कुछ भी नहीं था, कांधे में एक झोला टकी थी और एक मुट्ठी सत्तू लिया जाना था। फिर भी घेर कर पुल पर मारा, उनको गोली चलाई, लोग कूदकर सचू जी में जान दे दिया। हनुमानगढ़ी चौराहा पर गोली चली, निहत्ते राम भक्त मारे गए, कोई कसूर नहीं था। तो इन कांग्रेसी मानसिकता वाले लोग सिर्फ श्रेय लेने का काम करते हैं, कार्य करने की कोशिश नहीं करते। अगर कार्य करने की कोशिश करते तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप उन कांग्रेसी मानसिकता से सवाल पूछो कि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ। हमने नहीं कहा था, मैं बापू को प्रणाम करता हूँ, सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं साधु हूँ। अगर अभी गलत कार्य करके पकड़ा गया तो आप लोग भी टोकोगे, बताओ ये बाबा बना हुआ था, दाढ़ी बढ़ाया हुआ था, चंदन लगाया था, भगवा वस्त्र पहना था, इतने शिष्यों का स्वागत सम्मान लेता था, ये तो देखो व्यभिचारी निकला, ये तो भ्रष्टाचारी निकला। बोलोगे ना, बोलना पड़ेगा। उसी प्रकार में सवाल पूछता हूँ उन कांग्रेसी मानसिकता के लोगों से कि बापू ने कहा था कि देश का बंटवारा नहीं होगा, बंटवारा होगा भी तो मेरे लाशों के ऊपर होगा। मैं पूछता हूँ धर्म के आधार पर हिंदुस्तान पाकिस्तान क्यों हो गया? चलिए ठीक है, आपने कर दिया। करने के बाद एक सवाल और भी पूछता हूँ मैं आपसे कि मुसलमान जब पाकिस्तान जा रहे थे तो आपने क्यों रोक दिया? फिर मैं सवाल करता हूँ, आपने रोक दिया, चलो कोई बात नहीं, विश्व बंधुत्व की भाव, हिंदू मुस्लिम एकता की भाव, आपने भारत माँ के एक हाथ काट दिया, फिर भी मैं एक हाथ लेकर संतुष्ट हुआ। फिर भी आप उनको यहाँ रख लिया। रखने के बाद आप जिस प्रकार से उनको अधिकार दिया, जिस प्रकार से उनको फलने फूलने का अधिकार दिया, आप देखिए अफगानिस्तान की स्थिति क्या है। 100 वर्ष पहले वहां पर हम रावण का पुतला दहन करते थे। आज तालिबानी मानसिकता के लोगों ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया और वहाँ ईसाई से लेकर, सिख से लेकर, जैन से लेकर, बौद्ध से लेकर पारसी तक विहीन हो गया, हिंदू विहीन हो गया। आप पाकिस्तान की स्थिति देखिए, वहां पर हिंदुओं की संख्या 3 लाख थी, आज 0 बराबर हो गया। आप देखिए बांग्लादेश की स्थिति क्या हो गई, हिंदुओं की संख्या उतना थी, 0 के बराबर हो गई। मैं पूछता हूँ, जहां भी मैं धर्म की बात नहीं करता, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करता, लेकिन इनकी जहां संख्या बढ़ती है, आज हिंदुस्तान में 9 राज्य अल्पसंख्यक हो गया। लव जिहाद, धर्मांतरण, जिस प्रकार से आप देखिए तत्काल की घटना है सुल्तानपुर में, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, प्रशासन इतना टाइट है, फिर भी 9 लोगों का मत्था फोड़ दिया। आप अगर माँ दुर्गा की प्रतिमा निकल रहा था तो मस्जिद से पत्थर कैसे चले? हिंदुओं को पीटा कैसे? इतनी मजाल, इतनी साहस, इतनी क्षमता, तो आप कैसे स्वीकार कर सकते हो कि जिस दिन इनकी संख्या बढ़ी, आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है, और आप क्या बच पाओगे? नहीं बच पाओगे। तो कांग्रेसियों ने तो देश को बेड़ा गर्क कर दिया, और जब जो काम बन जाता कहते मैंने किया। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कर रहा है, उन्होंने कहा अरे भाई मेरे सामने में ताला खुला, मेरे सामने में राजीव गांधी ने शिलान्यास किया। भाई शिलान्यास किया तो मंदिर को नहीं बनाया।
धारा 370-35 से क्यों नहीं खत्म किया? जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर से हिंदू मारे गए, काटे गए, भगाए गए, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, मंदिर मस्जिद के लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट होता था कि हिंदू को अपनी बहन बेटियों को छोड़ दो, यहाँ से खाली कर दो, यहाँ मुल्क मेरा है। बताओ, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न राज्य और उसका मुल्क हो गया, हिंदू विहीन हो गया है ना। क्या स्थिति हो गई? इतने वर्षों तक दिल्ली की झोंकी झोंकते में हिंदू रह रहा था, किसी ने ध्यान दिया? किसी ने एक बार चिंतन किया? किसी ने चर्चा किया? नहीं किया। लेकिन धन्यवाद है मोदी जी को, धारा 370-35 को खत्म किया। उसके बाद उस पर भी तो कांग्रेसी श्रेय लेना शुरू कर दिए। तो इनकी मानसिकता है ऐसी, तो इनको मैं जवाब नहीं दे सकता, इसीलिए खत्म हो गए, गर्त में चले गए। जी, राजू दास जी, आप नंबर वन के समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद। पूरा धर्म की अयोध्या से मैं आपको, आपके चैनल को, आपके दर्शक को, आपके जितने आपके साथ काम करने वाले उनको महाबली हनुमान जी की तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद देता हूँ, मंगल कामना देता हूँ। थैंक यू सो मच।